किसी जमाने में कहा जाता था कि अगर आपको भीषण गर्मी से भागना है, अगर आपको छुट्टियों पे जाना है गर्मी में, तो आप कश्मीर का रुख कीजिए, क्योंकि कश्मीर का मौसम जब पूरे देश में भयंकर गर्मी पड़ती थी तो यहाँ पे मौसम काफ़ी सुहाना होता था, टेम्परेचर कंट्रोल में रहता था और हर शाम जो है बारिश इस तरीके से होती थी। अगर दिन में गर्मी भी होती थी तो शाम के मौके पे जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो जाता था। लेकिन अब आप इसको ग्लोबल वार्मिंग कहिए, क्लाइमेट चेंज कहिए, क्योंकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उसका सीधा सीधा असर घाटी के मौसम पे दिख रहा है, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही है। और हालत यह है कि दिल्ली में जहां तापमान ठंडा हुआ, वहीं कश्मीर का तापमान दिल्ली से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। तो इसे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और यहाँ के लोगों को इतनी गर्मी की आदत भी नहीं है। तो इससे बचने के लिए अब यहाँ के खासकर अगर आप युवाओं की बात करें तो जो झरने, नदी, नाले जिसके लिए कश्मीर मशहूर है, वहां जाके जो है डुबकी लगा रहे हैं, गर्मी से बच रहे हैं। चाहे डल लेक की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के जो कई सारे खूबसूरत जो नदी नाले हैं, वाटरफॉल्स हैं, वहां आपको अभी भीड़ दिखेगी और लोग नहाते दिखेंगे। तो इस तरीके की गर्मी पड़ रही है। और अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें तो 35 डिग्री से ज्यादा एक दिन पहले जो है पारा गया और ये पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर रजिस्टर हुआ है जून में। और अगर आप मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो 134 साल का रिकॉर्ड टूटा बीती रात, जहां रात का तापमान तकरीबन 24 डिग्री तक रजिस्टर हुआ। तो साफ तौर पे घाटी भी भीषण गर्मी की चपेट में है। और अब अगर कोई हॉलिडे प्लान कर रहा है सिर्फ गर्मी से भागने के लिए, चाहे दिल्ली हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, कि कश्मीर आना चाहे, तो यहाँ मौसम अब जो है करवट बदल चुका है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और तभी उससे बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं यहाँ के लोग अब जो है समर वेकेशंस की भी मांग कर रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस गर्मी से। और जहाँ जो सरकार है, जो एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसको जो है एनालाइज किया जा रहा है और आने वाले समय में जो है छुट्टी का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अब साफ तौर पे जो मौसम का मिजाज बदला है, उसी तरीके से जो एक एकेडमिक कैलेंडर है, जो एक तरीका था छुट्टी का अनाउंसमेंट का, जहां कश्मीर में सर्दी का मौसम ज़्यादा जो है भयंकर रहता था, सर्दी की छुट्टियां बहुत लंबी होती थी, जैसे देश के बाकी हिस्सों में समर वेकेशन ज़्यादा होती हैं, अब जो है अलग तरीके से रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम बदला है। ग्लोबल वार्मिंग हो या कोई भी नाम दें, कश्मीर में भी गर्मी का मौसम जो है अब काफ़ी भयंकर हो रहा है। तो उसी तरीके से अब मांग कर रहे हैं पेरेंट्स, स्टूडेंट्स की यहाँ भी जो है समर वेकेशन का अनाउंसमेंट हो और एक लंबी समर वेकेशन हो, जो कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है। तो घाटी ज़बरदस्त गर्मी की चपेट में, और आज देश के बाकी हिस्सों में और कश्मीर में अगर आप गर्मी की बात करें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है अपनी इस नियामत से। पाज़रटाग जो हिस्टोरिकल एक चश्मा है, तो मैं उम्मीद नहीं करता था कि अल्लाह ताला ने ये नियामत हमारे खासकर पाँच के गाँवों को बख्शी है। बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, खासकर बच्चे, और लुफुल अंदोज़ हो जाते हैं यहाँ गर्मी की वजह से। यहाँ इस चश्मे में नहाते हैं तो हम भी बहुत खुश होते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने इसकी हमें नियामत अता की है, तो मैं अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और बच्चों को भी दावत देता हूँ कि आइए, यहाँ लुत्फ़अंदोज़ हो जाइए कि कुदरत की ये नियामत है। तो हमें अब एक चीज़ करना है, अब बच्चों से ये भी गुजारिश है, सबसे ये गुजारिश है कि हमारी बॉडीज़ को हमें महफूज करना है, महफूज रखना भी है, इसकी देखभाल करना है। खासकर गवर्नमेंट से भी जो है कि वो भी खास ख्याल रखे, जिस तरह उनका हक बनता है, तो इस तरह हमें भी, लोगों को भी चाहिए कि इन वाटर बॉडीज़ का खास ख्याल रखे ताकि वो किसी किस्म का नुकसान न पहुँचे। और जब ये है तो पानी है तो ज़िंदगी है, पानी है तो हवा है, पानी है तो सब कुछ है। लिहाजा इन बॉडीज़ को हमें महफूज रखना होगा। इंशाल्लाह हमने किया है बहुत कुछ, पाज़र गाँव ने किया है इसके महफूज रखने के लिए, और आइंदा भी हम करते रहेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत दफ़ा गवर्नमेंट से भी इंतज़ार किया, गवर्नर साहब भी से भी मिले हैं, बाकी मिनिस्टर साहबों से भी मिले हैं। तो ये पाँजर जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर अफसोस की बात है कि आज तक इसके तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। आप देखिए इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में 2-3 जगहों पर पानी है इस वक्त। चश्मे वेरीनाग में है, पाँजर चश्मे में है और अशाबल चश्मे में है। बाकी सब ये जो नदी नाले थे, दरिया थे हमारे, ये सब सूख गए हैं।
लेकिन अब गवर्नमेंट इसकी तवज्जो नहीं देती है। मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन आते हैं और यहाँ हमारी इस आवाज़ को आप अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि इसकी तरफ ख़ास ध्यान दिया जाए ताकि इस वादी बारिश को महफूज रखें। अगर बात की जाए यहाँ की गर्मी की, जम्मू कश्मीर की में जो गर्मी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और पांजत का ये जो चश्मा है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़ रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत चश्मा है। ये 500 चश्मों पे मुश्तमिल है और लोग दूर दूर से यहाँ पे नहाने के लिए आ रहे हैं। इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी है। आज गर्मियों के दिनों में इन्हें ये ठंडी दे रहा है, ठंडी महसूस हो रही है। आज जब हम अगर हम यहाँ पे नहाएंगे तो ठंडी महसूस हो रही है। और सर्दियों के दिनों में यहाँ पे ये गर्मी दे रहा है। इसका पानी गर्म होता है सर्दियों में, और आज गर्मियों में इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंड है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे नहाने के लिए आ रहे हैं। मैंने अभी 2-4 भाइयों से पूछा है, किसी ने बोला मैं अनंतनाग से आया हूँ, किसी ने बोला मैं डूरू से आया हूँ। बहुत सारे लोग, अगर हम ऊपर डैम की बात करें, फिशरी डिपार्टमेंट से आगे, वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा नहाने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे भी है, लोग इसलिए यहाँ पे नहाने आ रहे हैं क्योंकि इसका पानी ठंड है और ठंडी महसूस कर रहे हैं जब नहा रहे। गर्मियों से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? गर्मियों से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।